सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। आपके श्री चरणों में नमन। गुरुदेव आपको धन्यवाद, क्योंकि यह जो उत्तर था वह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, उनके लिए भी महत्वपूर्ण था, और वो इसी चीज़ से जूझ रहे हैं कि स्वतंत्र निष्पक्ष दृष्टा भाव कैसे विकसित हो, कैसे वो प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ते हुए अहंकार का दमन हो, उसे बाहर फेंका जाए, बाकी ऑब्जर्वेशंस जो दिखता है उन्हें उनसे दूर हुआ जाए। लेकिन जब सब्जी निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या करने के लिए, क्या करेंगे, वो स्थिति क्या होगी। और अर्थ इनका है कि जीवन को सांसारिक जीवन में जीते हुए, समस्त कार्यों को करते हुए अर्थ वहाँ ले जा रहा है इनके प्रश्न का, कि कैसे करें, क्या करें कि दृष्टा भाव बरकरार रहे और कार्य भी संपन्न होते रहे। धन्यवाद स्टीफन। थैंक यू स्टीफन। अभी समस्या जो है वो कहीं और है। Right now, the problem is somewhere else. Simon, děkuji Štefane. Simon, v této chvíli ten problém je někde jinde. और समस्या ये है कि कर करके ही तो समस्या पैदा की है। लगातार करते ही जा रहे, यही तो समस्या के मूल में है। मौलिक जो समस्या है वो कर करके ही पैदा हुई है। तो कर करके कुछ नहीं निकलने वाला है। तो कर करके समस्या से समस्या ही पैदा होगी, क्योंकि हमारा ध्यान समाधान पे कम और समस्या पे ज्यादा रहता है। बहुत अच्छा। अगर किसी छोटे बच्चे से जो साइकिल चलाना सीख रहा हो, अगर बीच सड़क पे एक ईंटा रख दो और दूर से कहो कि देखो सब कुछ करना है, इस ईंटे में मत चढ़ाना, इसके दाएं बाएं से निकलना है, लेकिन ईंटे को बचा के निकलना है, ईंटे में मत चढ़ा देना। वो बच्चा ईंटे में जरूर चढ़ाएगा, वो ईंटा ही फोकस है उस पे, वो सारा कंसंट्रेशन उसका ईंटे पे कैसे बचाना है और ईंटे पे चढ़ा जाएगा। तो कर करके ही समस्या, और समस्या से समस्या ही निकलने वाली है। समस्या की चर्चा करके भी समस्या ही पैदा होने वाली है। समाधान पे जाने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत अदम्य साहस की आवश्यकता होती है समाधान पे जाने के लिए। क्योंकि जब हम समाधान पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दिखता है ये तो नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। तो जब समस्याओं में चर्चा करते हैं तो बड़ा संतुष्ट रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड होते हैं समस्या में चर्चा कर। तो कर करके ही समस्या पैदा हुई है। कभी करना छोड़ के देखो, हल अपने आप होने लगेंगे। अभी पूरी धरती पर एक माहौल जो बहुत भयावह बना हुआ है, वो कल की चिंता को लेके है, अगली पीढ़ियों को लेकर के है। सारा हवा पानी सब दूषित कर दिया है इस मानव जाति ने। भोजन, सारा अनाज सब जहरीला कर दिया है। जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, धरती खोद कर कोयला निकाला जा रहा है, धरती का सीना फाड़ के तेल निकाल रहे हैं। चारों ओर प्रकृति का दोहन और शोषण चरम पर है, जिसको जीडीपी नाम दिया, विनाश को विकास नाम दिया। तो ये जो चल रहा है ये कर करके ही हो रहा है, और ये करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है।
तथाकथित सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। इसमें सबसे अद्भुत बात यही है कि इन सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। जो हरित क्रांति लाए थे उन्होंने बाद में पुस्तक लिखी कि वो हरित क्रांति जी बिल्कुल गलत थी। जी तो आज उसका ढिंढोरा पीट के कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, सिर्फ प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण हो रहा है और विनाश स्वयं का कर रहे हैं। तो इसलिए जो कर कर के परिस्थितियां बनी हैं, चारों ओर प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, खान पान में सब बीमारियां पैदा हो रही हैं, खा के जहरीला भोजन, तो ये सब कर कर के ही पैदा हुआ है। जो नहीं कर रहा था तो सब अच्छा अच्छा था। आज समस्या ज्यादा करने के कारण ही पैदा हुई है। कोरोना काल में करना बंद हो गया था, सारा करना पूरे विश्व में बंद हो गया था, सारी नदियां एकदम स्वच्छ हो गई। जल में अपना नीचे तक देख लीजिए कौन सा कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, इतना साफ, इतना शुद्ध, हवा एकदम शुद्ध, वातावरण शुद्ध, चांद तारे दिन में भी देख लेते थे आप, आभास हो जाता था इधर इधर तारा भी है जो रात में भी नहीं दिखते जुड़े से। तो सब चीज